हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मानसून का जो इस बार इंडिया में पैटर्न देखा जा रहा है वो थोड़ा सा अर्ली देखा जा रहा है। जनरली क्या होता है, जो मानसून का जो इंडिया में आने का जो टाइम होता है वो जून में होता है, जून का फर्स्ट वीक में। लेकिन इस बार थोड़ा अर्ली देखा जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंटायर मानसून प्रोसेस को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। जो पूरा मानसून प्रोसेस कैसे फॉर्म होता है, जिसमें कि अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, या आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के क्या रोल होता है, और फिर जो अर्थ का मूवमेंट होता है और सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, उससे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सनलाइट पड़ते हैं तो उनसे जो टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, फिर उसके बाद जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनता है। तो सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ऑल द प्रोसेस टू द फाइंड फॉर्म द मानसून। सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कि इंडिया में अभी जो मानसून आया अर्ली क्यों आया। देखिए, इसमें 3 फैक्टर्स के बारे में बताया गया। 3 फैक्टर्स हैं। एक पहला फैक्टर है जो कि आपका मैडन 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 जूलियन अंसाजे, जूलियन ओसिलेशन, ठीक। एक ये प्रोसेस। दूसरा ये आपका जो अरेबियन सी, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर्स, जो ये सी है इसके अंदर जो टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ा है उसकी वजह से। और तीसरा जो स्ट्रीम सोमालियन स्ट्रीम, इन 3 के वजह से मानसून थोड़ा सा अर्ली दिख रहा है इंडिया के अंदर। अब देखो तो इन तीनों प्रोसेस को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब ये हो गया आपका अ, ये अफ्रीकन मैप, ये अफ्रीकन हो गया, ठीक। ये अरेबियन, ये आपका इंडिया हो गया। इंडिया, ये दिस इज अ इक्वेटर, इक्वेटर हो गया। यहाँ से एक सोमालियन करंट, जो कूल करंट है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 30 और ये 60, ये जीरो डिग्री, ये 30 डिग्री लैटीट्यूड, ये 60 डिग्री। तो इक्वेटर से इधर की तरफ जो विंड का मूवमेंट होता है इस तरह से, ठीक। दिस इज ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसी हाई प्रेशर बेल्ट से विंड का मूवमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ से एक सोमालियन स्ट्रीम बनता है। स्ट्रीम क्या बनता है कि मतलब अपर एटमॉस्फेयर में, ये हो गया आपका अर्थ हो गया, तो इसके ये अपर एटमॉस्फेयर में एक विंड का पैटर्न बनता है, जो जो यहाँ से जो जिसका इफेक्ट अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट पे नहीं होता है। जो ये ईस्ट कोस्ट पे, अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। इसका इफेक्ट होता है ये जब ये इक्वेटर को करने के बाद इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है, ठीक। इस तरह से क्रॉस करते हैं। जो मानसून मानसून का जो रेन होता है, मानसूनल रेन या मानसून की जो विंड होती है, उसका भी पैटर्न यही है। उसमें देखते हैं कि जो मतलब जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जब वो आपका मेडागास्कर, ये हो गया मेडागास्कर आइलैंड, ठीक। यहाँ पे जब लैंड करता है, लैंड करने के बाद किस तरह से, पहले तो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक, इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही इक्वेटर को जाने के बाद वो इस क्लॉक इस डायरेक्शन में ब्लो करता है, ठीक। इस डायरेक्शन में ब्लो करता है मानसूनल विंड, ठीक है। हम मानसून विंड की बात बता रहे हैं। जो मानसून विंड का जो प्रोसेस है, जब आप मानसून की पूरी प्रोसेस देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, जिसमें कि जो कोराइलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, जो विंड के डायरेक्शन को जो चेंज करता है, उस सब वो प्रोसेस आप देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ही बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो सोमालियन स्ट्रीम है ना, सोमालियन स्ट्रीम, वो जब ये इक्वेटर को क्रॉस करता है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद इसका डायरेक्शन ये हो जाता है, इस डायरेक्शन में, ठीक। एक तो मानसून विंड अपने चल ही रहा है, उसमें ये ऐड ऑन हो जाता है, तो मानसून विंड का जो इफेक्ट होता है उसको ये और उसको बूस्ट कर देता है, उसके स्पीड को और उसकी इंटेंसिटी को और बूस्ट कर देता है, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या है, तो ये हो गया सबका सोमालियन स्ट्रीम का इफेक्ट, सोमालियन स्ट्रीम का इफेक्ट। मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूँगा। सेकेंड जो फैक्टर्स है, ये देखिए टेम्परेचर, ये अरेबियन सी हो गया और ये बंगाल हो गया। इस दोनों जो सी है, इसका टेम्परेचर में थोड़ा सा मतलब इंक्रीज देखा गया, ज़्यादा ज़्यादा देखा गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ से जो हम मतलब विंड जब ऊपर की तरफ जब आएगा, वेपर वेपर आएगा,
तो जो पहले से जो आ ही रहा है उसमें इसमें इस ओशियन में टेम्परेचर बढ़ने के वजह से, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेपराइजेशन प्रोसेस को और बढ़ा देता है। तो जो विंड के साथ और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ आएगा, ठीक। तो उसमें फिर क्या होगा कि वो जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो वो आपका जो रेन का जो पैटर्न है या जब रेन का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देता है और रेन की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो जो आपका रेनफॉल होता है उसमें थोड़ा सा और ये बढ़ जाएगा इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इस ओशन के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, देखिए, ठीक। एक होता है उस इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशन डायपोल के बारे में हम देखेंगे कभी बाद में, ठीक। तो ये दो पैटर्न देख लिए, एक तो हो गया सोमालियन स्ट्रीम का इफेक्ट। सोमालियन स्ट्रीम यहाँ से जब इस तरह से क्रॉस करेगा तो जो मानसून का हवा जिस तरह से चल रहा है उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो उसके इफेक्ट को और बढ़ा देगा, ठीक। तो मानसून थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से बारिश, अच्छी बारिश होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मानसून आने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा, आप देखिए जो मानसून का रेन हवा जब आ रहा है तो इसको तो आने में टाइम लगेगा, ठीक। अब जब ये एक स्ट्रीम है ये और इसको ऐड कर दे तो इसके स्पीड को बढ़ा देगा, तो मान लीजिए ये जब 1 जून तक यहाँ आएगा उससे पहले ये आ जाएगी, क्योंकि इसका और इफेक्ट इसमें ऐड हो गया तो जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा जल्दी देखा जा रहा है, ठीक। और दूसरा इसमें और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेपराइजेशन होगा तो और विंड को स्ट्रॉन्ग कर देगा, वेपराइजेशन होने से विंड जो इधर से आ रहा है ना उसको और ये स्ट्रॉन्ग करेगा, समझ गए। तो अब देखिए ये दो फैक्टर तो हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं तीसरा फैक्टर। देखिए एमजीओ जो होता है, मैडन जूलियन ओसिलेशन जो होता है, ये एक प्रोसेस है आपके अर्थ, जो इक्वेटर के पास, ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियंस, ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियंस, और ये हो गया इंडियन ओशियन, तीनों हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये एक मैडन जूलियन ओसिलेशन में ये होता है कि जो ओशियन में किसी वजह से यदि ओशियन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, तो यहाँ से एक विंड का बहुत बड़ा पैटर्न ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आने के बाद ये ब्लो करेगा, ठीक, इस डायरेक्शन। फिर मान लीजिए इस जगह पे फिर ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो यहाँ से फिर एक विंड निकलेगा और फिर ये इस डायरेक्शन में ब्लो करेगा, ठीक। तो यही होता है, और फिर वो आने के बाद किसी जगह पे जहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर रहेगा उस जगह पे आके ये बारिश, जहाँ पे ये कंडेंसेशन होगा और बारिश हो जाएगी इसके वजह से, समझ गए। देखिए इसका डायरेक्ट जो इसका मतलब इफेक्ट है वो ओशन के टेम्परेचर से है, ठीक। दूसरा इसका जो ये विंड का जो मतलब इसका जो रास्ता होता है, इसका जो ब्लो ब्लो करने का जो रास्ता होता है, इस तरह से ये ब्लो करता है, ठीक। सिंपल सी बात है, ये इक्वेटर के नज़दीक आपका पैसिफिक हो, अटलांटिक हो और इंडियन ओशन हो, लेकिन इसका इफेक्ट जल्द देखा जा रहा है केवल पैसिफिक और ये इंडियन ओशन के अंदर। अटलांटिक ओशन में भी है, लेकिन अटलांटिक ओशन में भी इसका इफेक्ट है, लेकिन सिंपल सी बात है यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक इस तरह से विंड का पैटर्न ऊपर की तरफ, क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया यहाँ पर, इस ओशियन में वेपराइजेशन होगा तो वेपर जैसे ही बनेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा तो फिर ये यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बनेगा तो ये फिर किसी लो प्रेशर के एरिया की तरफ मूव करेगा, तो इधर मान लो प्रेशर है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये एक पैटर्न बन गया। फिर यहाँ से यही होगा, ठीक, तो ये इधर जाएगा, ठीक, यहाँ बन गया, ठीक, इधर जाएगा, और फिर ये किसी भी जगह पे जाके ये बारिश होता है इसके इफेक्ट से। जहाँ पे जाने के बाद जब उसका सेचुरेशन हो, जब विंड का सेचुरेशन हो जाएगा तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से बारिश होता है। तो यहाँ पे हम लोग एमजीओ को फुली प्रोसेस, एमजीओ के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन जनरली हम बता दिए, ठीक। ओशन में टेम्परेचर बढ़ने से एक पैटर्न बनता है ऊपर से, ये इसको सपोर्ट करता है। तो अभी इंडियन मानसून में जो देखा जा रहा है तो एमजीओ का भी इफेक्ट देखा जा रहा है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन का भी इफेक्ट देखा जा रहा है, जिसके वजह से ये बारिश जो अर्ली मानसून अभी इंडिया में देखा जा रहा है उसका ये एक रीजन है, ठीक। ठीक है, तीसरा चीज़ हम बता देते हैं ये कि जो एमजीओ है ये 1970 के बाद से देखा जा रहा है। आप देखिए 1970 को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस किए, देखिए ये ओशन के अंदर जो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि वेपराइजेशन से और वेपर बनेगा और फिर वो मानसून को किस तरह से और उसके इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। देखिए ओशन का टेम्परेचर किस वजह से होगा, ग्लोबल वार्मिंग, यदि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अनकंट्रोल होगा और किसी भी जब वजह से ओशियन का, अब आपको केवल देखना है जो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है किस किस फैक्टर से, ठीक।
ओशन के फैक्टर, किस फैक्टर से टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशन के जिस फैक्टर से टेम्परेचर बढ़ेगा उस फैक्टर, वो फैक्टर क्या करेगा, मानसून को इफेक्ट करेगा। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही इफेक्ट करेगा, निगेटिव भी कर सकता है। अब देखिए जैसे कि ये देखिए, जैसे क्लाउड बस्ट देख रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग रीजन है। एक रीजन ये भी है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होने से बहुत ज़्यादा वेपर बनेगा, बहुत ज़्यादा वेपर बनने के बाद किसी एक पॉइंट पे आ जाने के बाद, मान लीजिए किसी लिमिटेड एरिया में आ जाने के बाद, यहाँ पे विंड का सेचुरेशन हो जाएगा। सेचुरेशन के बाद कंडेंसेशन हो जाएगा, तो बहुत कम जगह पे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है बहुत कम टाइम में, तो वही होता है क्लाउड बस्ट। ठीक, आप देखिए ओशन का टेम्परेचर में ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो देख सकते हैं, उसको आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, मानसून से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अब मानसून को फिर आप एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को आप इकानमी से कनेक्ट कर सकते हैं, इकानमी को फिर आप एक्सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को आप फिर फॉरेक्स रिजर्व से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, दीज ऑल आर द इंटरकनेक्टेड टॉपिक। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। अब देखिए हम इसको थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये सोमालियन करंट के बारे में दिखा रहा है। सोमालियन करंट देख रहे हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रीम बना और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, ये हो गया ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड क्यों होता है, जब अर्थ का मूवमेंट, अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के, तो सन के लाइट्स जब इधर या इधर होता है, तो ये ITCZ भी आगे की तरफ पीछे आगे जाता है और पीछे जाता है, बिकॉज ऑफ ITCZ क्या है, इट इज ए लो प्रेशर जोन। ठीक, तो सन इधर आ जाएगा, मान लीजिए मई जून में इधर आएगा, तो ये ITCZ इस तरफ मूव करेगा। ठीक, समझ गए। हाँ, ये देखिए, ये है आपका सोमालियन करंट, जो सोमालियन जेट स्ट्रीम को है। सोमालियन करंट अलग होता है, वो एक कोल्ड करंट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे फ्लो करता है। ठीक, ये देखिए, यही है आपका सोमालियन स्ट्रीम, समझ गए। हाँ, ये हो गया आपका मेडन जूलियन ओसिलेशन। देखिए सिंपल सी, यहाँ पे देखिए ओशियन में क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, ये इस तरह से विंड ऊपर की तरफ गया और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब मान लीजिए ये हाई प्रेशर जोन बना और यहाँ पे क्यों नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर है, तो ये नीचे आएगा, क्योंकि ये आ गया, ये हाई प्रेशर, विंड का मूवमेंट कब कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, समझ गए। ये नीचे आया, बारिश हुआ, वही पूरे पैटर्न को दिखाया गया है। थैंक यू।